आप देख रहे हैं सेवा युग न्यूज। अबर खबर होगी आपके पास। के बेटे ने रची अपने पिता की हत्या की साजिश। जी हां, आपको बता दें पूरा मामला थाना रामपुर के पिलखनी गांव का है, जहां पर बीती 31/3/2024 को वादी श्रीमती शैला पत्नी स्वर्गीय कलम सिंह निवासी पिलखनी को थाना रामपुर में तहरीर दी थी, जिसके वादे के पति कलम सिंह के अभियुक्त आर्यन द्वारा गोली मारकर हत्या करने का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। पुलिस ने तुरंत बाद उपरोक्त मामले में छानबीन शुरू कर दी तो पुलिस को पता चला कि मृतक कलम सिंह निगम व्यक्ति के पास काम करता है, जो कि पहले ही पत्नी के हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास 2022 में बाहर आया। निगम ने अपनी आधी जमीन 50 बीघे पर कब्जा कर लिया है, जिस जगह बेच दी थी। निगम ने अपने पुत्र को लगातार उसकी मां को हत्या की धमकी देने शुरू कर दी। आर्यन लगातार बहस व झगड़ा होने के बाद खुद आर्यन को लगा कि उसका पिता उसकी मां की हत्या भी मार दे। उसने अपने पिता निगम की हत्या की साजिश रची, जिसमें उसने अपने मित्रों के साथ ये साजिश रची, जिसमें अंशुल व एक अन्य अभियुक्त मिलकर हत्या की साजिश रची। जिसके बाद 2024 व उसके निगम में खेत पर 12 पर जाने कमरे पर उन पर गोली बरसा दी, जिसमें निगम को हाथ में गोली लगी, लेकिन निगम के पास काम कर रहे बेचारे नौकर कलम सिंह को मौके पर गोली लगने से मौत हो गई। हत्याकांड का के हत्यारों आर्यन व अपने दोस्त 5 लाख रुपए में सौदा किया था, जिसमें 50,000 रुपए एडवांस दिए थे। वह 50,000 से 10,000 नगद व 1,000 फोन पे द्वारा ट्रांसफर किए गए थे। आधार पर पुलिस ने पूरी छानबीन शुरू कर दी और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार के पास से 2 असला, 1 देसी 312 बोर तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर ली। पकड़े गए अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। फरार चल रहे अभियुक्त की तलाश की जा रही है। पूरी घटना सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया। सेवा युग की ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट निशांत गुप्ता। जी हाँ, 31 मार्च को रामपुर मनिहारण में पिलखनी गांव जो है वहाँ पर ये पूरी घटना हुई थी, जिसमें 2 लोगों ने फायरिंग करी। फायरिंग में जो निगम है उसके कंधे पर गोली लगी थी और उसका जो बटाईदार कलम सिंह है उसकी वहाँ पे हत्या हो गई थी। 31 मार्च को कलम सिंह के परिजनों की जो तहरीर है उस पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। SC ST और 302 का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसके बाद इसमें हमने CO नकुड़ के लीडरशिप में हमने जो सर्विलेंस टीम है और SOG टीम है और रामपुर मनिहारण की स्थानीय जो थाने की टीम है उनको लगा दिया गया था घटना के नारवण में। इसमें जो हमें वहाँ पे घटना के आसपास जो CCTV फुटेज मिली, जो आसपास लोगों से पूछताछ हुई, और हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्लू मिला था कि जो इनका बेटा है निगम जो हिस्ट्री शीटर रहा है, उसका बेटा जो उसका नाम आर्यन है। आर्यन से इसकी रंजिश चल रही थी काफ़ी समय से। रंजिश के कारण बहुत सारे बताए जा रहे हैं। एक कारण तो ये था कि निगम जब जेल गया था जिस अपराध में, उसने अपनी बीवी को ही गोली मार दी थी। जो आर्यन की माँ थी उसको गोली मार दिया था। उसमें इसने 14 साल आजीवन कारावास काटा है। 1 साल पहले ही जेल से बाहर निकल कर आया था। इनके पास कुछ पैतृक संपत्ति भी थी, जिसके बंटवारे को लेकर इन दोनों में बाप और बेटे में रंजिश रहती थी। और इसी को देखते हुए आर्यन ने ये डिसाइड किया था अपने दोस्त अर्पित राठी के साथ मिलकर कि 2 लोगों को बुलाया जाएगा। इसमें 2 लोग जो हैं ये अंशुल और अरुण हैं। ये गांव फतेह चंदपुर थाना तीतरो के रहने वाले हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी है। इन दोनों को बुलाया गया, इन्होंने रैकी करी और ये जो इनके पास से जो अवैध तमंचे मिले हैं इनके द्वारा ये पूरी घटना कारित की गई थी। इसमें CCTV फुटेज और जो ट्रांजैक्शन हुई हैं, इनकी पैसों की लेन देन हुई है, उसके एविडेंस के आधार पर आज अरुण, अंशुल और आर्यन जो इसका मास्टरमाइंड है, इन तीनों को पकड़कर रिमांड लेके इनको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। इसमें एक अभियुक्त अभी तक वांछित है जिसका नाम अर्पित राठी है। जी हाँ, जो अभी तक जितनी भी हमारी तफ्तीश हुई है उसमें निगम का कोई भी रोल नहीं आया है। निगम को खुद को गोली लगी थी और इस घटना को कराने का ऑब्जेक्टिव भी निगम को ही मारने का था। फायरिंग में जो कलम सिंह मारे गए हैं वो एक तरीके से उनको मारना उद्देश्य नहीं था, लेकिन वो आ गए सामने तो इस वजह से उनको गोली लगी और उससे उनकी हत्या हो गई। ज़मीनी रंजिश मेन थी, क्योंकि आर्यन का कहना था कि जितनी पैतृक संपत्ति है उसको ये बेच रहा है और जो जितने पैसे आ रहे हैं वो घर में नहीं देता और उसको शराब का सेवन करने में और बाकी अपनी शौक अय्याशी में वो उड़ा रहा है।